असलम स्टूडेंट्स जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है ग्लाइडिंग क्या होती है। ठीक है, सो ग्लाइडिंग के बारे में हमने पढ़ना है। स्टूडेंट्स ग्लाइडर्स आप लोगों ने देखा होगा, ये आपके पास होता है ना, ये आपको नज़र आपको आ रहा है डायग्राम में। ठीक है, फिगर 9.11 में आपको नज़र आ रहा होगा। ये ग्लाइडिंग है, मतलब ये एक एरोप्लेन होता है जिसका इंजन नहीं होता। ठीक है, एन एरोप्लेन विदाउट इंजन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइडिंग बोलते हैं। मतलब ग्लाइडर्स पायलट्स क्या चीज़ यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आपको मैंने लास्ट में बताया था कि जब भी कोई चीज़ होती है ना गर्म, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, पर जब हम उनको हीट करेंगे तो बेटा उनकी जो है डेंसिटी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास वो कम हो जाएगी। और जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो बेटा वो मूव करती हैं अपवर्ड। ठीक है, तो बेटा जब भी कोई जो है ना, जो होते हैं ना ग्लाइडर पायलट्स, बेटा वो यही अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर यूज़ करते हैं। ठीक है, बट इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर यूज़ करके उसके ऊपर राइड करना। ठीक है, दैट इज़ नोन एज ग्लाइडिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लाइडर पायलट्स यूज़ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर करंट ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट। ठीक है, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन हॉट जो है ना मेरा करंट, जब आप करेंगे ना एयर को हीट करेंगे, ठीक है, एयर को हीट किया, उसकी डेंसिटी कम हुई, वो मूव की वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो ग्लाइडर राइज ओवर दीज थर्मल्स। ठीक है, ग्लाइडर पायलट्स राइड ओवर दीज थर्मल्स, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर करंट हेल्प देम टू फ्लाई टू स्टे इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैंने अपना क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि व्हाट डू यू नो अबाउट ग्लाइडिंग, या हाउ ग्लाइडर जो है ना, व्हाट काजेज अ ग्लाइडर टू रिमेन इन एयर, यानी क्या चीज़ ग्लाइडर को बेटा हवा में रखती है। तो आप बेटा लिखेंगे कि जो है इसका आंसर लिखेंगे, आप कहेंगे ग्लाइडर पायलट्स यूज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर। ठीक है, क्या उसको बेटा वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर को यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्मल्स बोलते हैं, और ग्लाइडर इन्हीं के ऊपर राइड करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स। ठीक है, मतलब कुछ बर्ड्स भी होते हैं हमारे पास, जैसा ये ईगल है, हॉक्स है और वल्चर्स हैं, फिर ये एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स हैं। ये इन्हीं के ऊपर क्या करते हैं, जो है वो क्या कहते हैं उसको, विंग अपने जो है ना फैला के ना इन्हीं हार्ड प्लांट्स के ऊपर ना काफ़ी दफ़ा उसके ऊपर विंग करते रहते हैं, और विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स इन्हीं के ऊपर जो है ना वो मूव करते रहते हैं हमारे पास। ठीक है, काफ़ी दफ़ा आपने देखा होगा, वो एक कार्टून भी आते हैं। ठीक है, अवतार कार्टून का नाम है। ठीक है, तो वो भी जो है ना, वो भी उसके पास स्टिक होती है, जब वो स्टिक को ओपन करता है तो वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर का क्या करता है, वो ऊपर वो मूव करता है। ठीक है, तो आपके पास पेपर में बेटा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। क्वेश्चन एक यहाँ से यही बनता है हमारे पास कि हाउ व्हाट आर जो है ना, नेम सम एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स, यानी कि कौन कौन से जो है ना एक्सपर्ट हैं, बर्ड्स के नाम बताओ आप लोग जो कि ग्लाइडिंग में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ईगल्स लिखा हुआ है, हॉक्स है, वल्चर्स हैं, ये एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स हैं। ठीक है, और कह रहे हैं आफ्टर गेटिंग अ फ्री लिफ्ट बर्ड्स एंड आर एबल टू फ्लाई फॉर हॉर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। ठीक है, बेटा ये हॉर्स तक क्या करते हैं, ऊपर फ्लाई करते हैं विदाउट जो है अपने विंग्स को क्या कहते हैं उसको, पल फैलाए हुए ना। ठीक है, पल को जो है ना फ्लैप करना बंद कर देते हैं, और ये जी प्लान क्या करते हैं, राइड करते हैं। तो मैं दोबारा से बता दूं, अभी आपने क्या पढ़ा, ग्लाइडिंग क्या होती है। फिर ग्लाइडिंग के बारे में हमने पढ़ा कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर करंट्स। ठीक है, जब किसी को आप हीट करेंगे वो मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी, तो उस हॉट एयर को यूज़ करके, ठीक है, चीज़ों का उसके जो हवा के ऊपर जो है ना, जिसके कहते हैं आप लोग हवा के ऊपर स्विंग करना, हवा के ऊपर तैरना, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइडिंग। ठीक है, और ईगल्स, हॉक्स, वल्चर्स वगैरह ये एक्सपर्ट थर्मल क्लाइंबर्स हैं। ये ज़रा से शुरू में लिफ्ट लेके ना इनको क्या करते हैं, वो काफ़ी घंटों तक बेटा मूव करते रहते हैं विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। ओके बेटा, आपको बात समझ आ गई है। पर नेक्स्ट प्रोसेस बेटा हमारे पास है कि रेडिएशन। बेटा आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। एक पढ़ा था हमने कंडक्शन, एक कन्वेक्शन, और लास्ट हमारे पास था आज हमारे पास है रेडिएशन। बेटा कंडक्शन में आपने ये कहा था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर हो बाय वाइब्रेटिंग एटम से। ठीक है, वाइब्रेटिंग एटम्स या फ्री इलेक्ट्रॉन से जो हीट ट्रांसफर हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। और बेटा रेडिएशन के बारे में आपने सॉरी कन्वेक्शन के बारे में ये कहा था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो, दैट प्रोसेस नोन एज कन्वेक्शन। अब बड़े लास्ट मेथड हमारे पास है रेडिएशन का। रेडिएशन क्या होती है बेटा, हीट को ट्रांसफर करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इन केस ऑफ इन फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करके एनर्जी ट्रांसफर करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन। मैंने जो हीट हमारे पास आ रही ना सन से,
ठीक है। अब बेटा वो ज़ाहिर सी बात है सन के और अर्थ के बहुत ज़्यादा बेटा फासला है, तो वो जो हीट्स आ रही है ना वहाँ से यहाँ तक बेटा वो आ रही है थ्रू रेडिएशन, ठीक है। बेटा रेडिएशन के जरिए हमारे पास वो हीट यहाँ तक आ रही है। तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है कि आवर अर्थ इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, बट हाउ डज दिस हीट एनर्जी रीच अस फ्रॉम द अर्थ? इट रीच अस नाइदर बाय कंडक्शन नॉर बाय कंडक्शन, ठीक है, बिकॉज द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड जो है ना सन इज़ वेरी एम्प्टी होती है हमारे पास, ठीक है। और देयर थर्ड मेथड ऑफ हीट दैट इज का रेडिएशन। ये रेडिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो है ना हमारे पास जो है ना वो हीट पहुंच रही है। ओके बेटा, बात समझ आ गया आपको रेडिएशन क्या होती है? बेटा पेपर में सवाल यहाँ से आ सकता है कि डिफाइन रेडिएशन करें और साथ इसकी आप एग्जांपल दें। तो रेडिएशन में आप ये कहेंगे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ बाय वेव्स, ठीक है, वेव के जरिए हीट ट्रांसफ़र हो। और जो इसकी बेटा एग्जांपल है हमारे पास, बेटा एग्जांपल आपके पास है जो है ना हीट रीच अस फ्रॉम सन बिकॉज ऑफ थ्रू अर्थ, ठीक है। सन से जो अर्थ में हीट आ रही है वो बिकॉज ऑफ रेडिएशन आ रही है, ठीक है बेटा। यहाँ पे कोई सवाल लिखा हुआ है हाउ डज दिस हीट रीच अस डायरेक्टली फ्रॉम द फायर प्लेस, यानी कि फायर प्लेस से हीट जो है ना वो डायरेक्टली हमारे पास कैसे आती है? बेटा ये फायर प्लेस से बेटा हीट हमारे पास आती है बाय रेडिएशन, ठीक है। इट इज रेडिएशन हीट रीच अस फ्रॉम फायर प्लेस टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है बेटा। ये आपको नेक्स्ट पेज पे आप देखें डायग्राम बनी हुई है, मैं आपको यहाँ पे शो करा रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। आप देखें आप लोग यहाँ पे एक दफ़ा, ये नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनी हुई है हमारे पास, ठीक है। मेरा डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, ये मेरा डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। तो बेटा इसमें आप कैसे आ रही है? बेटा ये जो है ना बाय रेडिएशन के जरिए ना हमारे पास बेटा ये हीट पहुंच रही है। ओके बेटा, ये जो आग लगी हुई ना यहाँ पे, तो ये आग, ये जो आग हीट आ रही है ये बिकॉज ऑफ रेडिएशन है। तो लिखा हुआ है कि हीट रीच अस, ये हाईलाइट भी कर रहा हूँ, हीट फ्रॉम द फायर प्लेस रीच अस बाय रेडिएशन। तो बेटा फायर प्लेस जो हीट हमारे तक पहुँचती है दैट इज़ थ्रू रेडिएशन है। अब बेटा यहाँ पे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बेटा कोई भी बॉडी जो है ना रेडिएशन इमिट करी डिपेंड किस पे करती है? द रेट एट विच रेडिएशन आर इमिटेड बाय बॉडी डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। बेटा वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? बेटा वो 3 फैक्टर्स है। एक है बेटा उस बॉडी का कलर और टेक्सचर, दूसरा बेटा हमारे पास है टेम्परेचर, और दूसरा हमारे पास क्या है इसका एरिया। बेटा एरिया की भी डायरेक्टली पोर्शन है, टेम्परेचर की भी डायरेक्टली पोर्शन है। बेटा ये इट आल्सो डिपेंड अपॉन कलर। बेटा पता है आपको ना जितना ब्लैक कलर, बेटा ब्लैक कलर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब भी करते हैं, रेडिएट भी करते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट, ठीक है। तो आपको पता है आप लोग गर्मियों में बेटा कपड़े पहनते हो, आप लोग वाइट कपड़े आप पहनते हो गर्मियों में, क्योंकि बेटा वाइट कलर ज़्यादा बेटा चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए बेटा आप लोग वाइट सूट पहनते हो गर्मियों में, और डार्क कलर बेटा आप लोग पहनते हो सर्दियों में। वो इसलिए बेटा क्योंकि डार्क कलर बेटा ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, ताकि आप लोग गर्म रहो सर्दियों में और गर्मी में आप लोग ठंडे रहो, इसलिए आप पहनते हो वाइट कलर। बेटा एक कलर भी हमारे पास है, दूसरा बेटा टेम्परेचर है। फिर टेम्परेचर भी क्या है हमारे पास डायरेक्टली पोर्शन है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा बेटा हमारे पास जल्दी हीट रीच करेगी। और लास्ट चीज़ बेटा हमारे पास एरिया है, जितना ज़्यादा बेटा एरिया होगा उतना बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होती है हमारे पास ज़्यादा होती है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसको बेटा रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी डिपेंड करती है। अब बेटा हाँ नीचे 2 क्वेश्चन बेटा राइज हुए हैं। बेटा एक क्वेश्चन आप देखें, कह रहे हैं वाई डज अ कप ऑफ हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम, यानी कि एक गर्म चाय का कप जो है ना कुछ देर बाद जो है वो ठंडा क्यों हो जाता है। और नेक्स्ट है वाई डज अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम, जो ग्लास है बेटा चिल्ड वाटर का वो कुछ देर के बाद जो है ना वो गर्म क्यों हो जाता है हमारे पास, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से राइज हुए। एक ही बेटा राइज हुआ हमारे पास कि जो है ना गर्म चाय का कप कुछ देर बाद ठंडा क्यों हो जाएगा, और दूसरा एक ठंडा जो है ना बर्फ़ जो होती है वो कुछ देर बाद पिघल क्यों जाएगी। अब बेटा इन दोनों का आंसर हमारे पास एक ही है। अब आंसर क्या है बेटा, इनका आंसर ये है कि बेटा ऑल बॉडीज़, ठीक है बेटा तमाम बॉडीज़, बेटा जो भी कमरे में तमाम बॉडीज़ है ना बेटा वो रेडिएशन इमिट भी करती हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करती हैं, ठीक है। ऑल बॉडीज़ इमिट भी रेडिएशन एज वेल एज एब्जॉर्ब रेडिएशन। बेटा उस टाइम तक ये प्रोसेस होता है कंटिन्यू जब तक टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी आपस में इक्वल नहीं होता। जब बेटा इक्वल हो जाएगा तो बेटा वो इक्वल अमाउंट में रेडिएशन इमिट करेगी, इक्वल अमाउंट में रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी। अगर बेटा एक बॉडी हॉट है, ठीक है, अगर बेटा ज़्यादा बॉडी गर्म है तो बेटा वो ज़्यादा हीट इमिट करेगी एज कम्पेयर टू एब्जॉर्बिंग, ठीक है। और अगर एक बॉडी जो है ना कोल्ड है तो बेटा ज़्यादा वो हमारे पास क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी एज कम्पेयर टू इमिटिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे बेटा आपको मैं हाईलाइट कर बता भी रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर रीड भी करेंगे दफ़ा आपको समझ भी आएगा बात। मैं बात बता रहा हूँ बेटा आप लोगों को, अगर एक बॉडी
बेटा जो है ना गर्म है, ज़्यादा इमिट करेगी, कम एब्जॉर्ब करेगी उस टाइम तक जब तक उसका टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बिकम इक्वल नहीं होता। जब इक्वल हो गया तो बेटा फिर इक्वल अमाउंट में इमिट करेगी। अब बेटा ये जो होता है गर्म जगह कप हमारे पास, अब वो गर्म होता है, जो है ना टेम्परेचर वो क्या होता है, लो होता है, तो ज़्यादा हीट करता है, इमिट कम करता है हमारे पास एब्जॉर्ब। जब उसका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा सराउंडिंग के साथ तो उसका जो है ना वो ज़्यादा वहाँ पर ठंडा वो नहीं होगा। बात समझ आ गई आपको बेटा? यहाँ पर हाईलाइट भी कर रहा हूँ, यहाँ देखें बेटा आप लोग क्या कह रहे हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स लेइंग इनसाइड अ रूम इंक्लूडिंग वॉल्स, रूफ, फ्लोर, रूम आर रेडिएटिंग हीट, however they are absorbing heat at the same rate। मतलब बेटा वो हीट एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, हीट रेडिएट भी कर रहे हैं, दोनों बेटा सेम टाइम में कर रहे हैं। कह रहा है व्हेन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज हायर देन इट्स सराउंडिंग, जब टेम्परेचर क्या होगा, हायर होगा उसकी सराउंडिंग से, देन इट इज रेडिएटिंग मोर हीट देन इट इज एब्जॉर्बिंग, ज़्यादा हीट रेडिएट करेगा जो अब्जॉर्ब करेगा, कम अब्जॉर्ब करेगा। एज रिजल्ट इस टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल बिकम इक्वल टू द सराउंडिंग। At this stage the body given out same amount of heat absorbing। बस मुझे नहीं आई इस तरह। अगर when temperature of the object is lower than its surrounding then it radiating less heat than absorbing, as that temperature goes on increasing till it become equal to the surrounding। तो बेटा ये दोनों के आंसर हमारे पास हैं कि अगर एक बॉडी जो है गर्म है तो ज़्यादा वो इमिट कर रही है, कम एब्जॉर्ब कर रही है जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ इक्वल नहीं होता। और अगर एक बॉडी ठंडी है तो ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर रही है, कम वो एमिट कर रही है जब तक उस टेम्परेचर उसका सराउंडिंग के साथ इक्वल नहीं होता। तो बेटा दोनों के हमारे पास ये आंसर्स थे। ओके बेटा, बेटा इसके अलावा बेटा हमारे पास अब एक्सरसाइज है। अगर बेटा किसी बच्चे को मसला आया हो इस टॉपिक में बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा हम जा रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। इफ़ एनीवन हैव प्रॉब्लम बेटा इस टॉपिक में तो बेटा अपना हैंड रेज करें, बेटा अदरवाइज बेटा मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन एमसीक्यू बेटा करवा रहा हूँ। ओके बच्चे, आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन आपको बात समझ आ गई है। बेटा मैं अब आपको करवा रहा हूँ एमसीक्यूज। तो बेटा एमसीक्यू बेटा मार्क कर लें आप लोग। बेटा कह रहे हैं इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय, बेटा सॉलिड्स में हीट कैसे ट्रांसफर होती है? बेटा सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होती है बाय कंडक्शन। बेटा बताया भी था आपको था, ठीक है। सब बी ऑप्शन बेटा हमारे पास है बाय कंडक्शन, ठीक है। सॉलिड में बेटा हीट होती है ट्रांसफर बाय कंडक्शन। फिर कह रहे हैं व्हाट हैपन टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल इफ थिकनेस डबल। बेटा अगर थिकनेस डबल कर देंगे ना तो बेटा कनेक्टिविटी को बेटा कम हो जाएगी हमारे पास, यानी कि बिकम हाफ हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं मेटल्स आर गुड कनेक्टर्स ऑफ हीट। बेटा मेटल्स गुड कनेक्टर क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर कह रहे हैं इन गैसेज हीट इज मैनली ट्रांसफर्ड बाय, बेटा गैसेज में क्या होती है बेटा कन्वेक्शन में होती है, ठीक है। बेटा इन गैसेज हीट इज मैनली ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। बेटा मार्क कर लें आप लोग। बेटा फिर नेक्स्ट हम चूज करते हैं हम लोग। बेटा कह रहे हैं कन्वेक्शन ऑफ हीट इज प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू, बेटा कन्वेक्शन में हीट कैसे ट्रांसफर होती है? बेटा पता है अभी आपने पढ़ा आपने अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन बेटा इसका है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट फॉल सीलिंग इज डन। बेटा ये आपके पास कोर्स में शामिल नहीं था, बेटा इसका ऑप्शन हमारे पास है डी ऑप्शन है इंसुलेट द सीलिंग। अब बेटा रूम्स आर हीटेड, बेटा रूम्स को हम कैसे हीट करते हैं? बेटा बोथ बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, दोनों प्रोसेस हैं जिससे बेटा हम लोग रूम को हीट करते हैं। नेक्स्ट बेटा लैंड ब्रीज। बेटा लैंड ब्रीज कब होती हैं? बेटा लैंड ब्रीज होती है हमारे पास रात को, ठीक। कब होती हैं? रात को होती हैं। कैसे होता है? लैंड टू सी होती हैं, ठीक है। लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट, ये इसका ऑप्शन हमारे पास है। बेटा फिर हम लोग नेक्स्ट अब चूज करते हैं बेटा हम लोग। बेटा ये हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यूज है बेटा इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट। बेटा इनमें से कौन सा अच्छा रेडिएटर है हीट का? तो बेटा हीट रेडिएटर हमारे पास कौन सा है? बेटा ग्रीन कलर्ड सरफेस है। बेटा आपके कोर्स में शामिल नहीं है लेकिन बेटा आप मार्क कर लीजिएगा ग्रीन कलर्ड सरफेस। चलिए बेटा अब हम करते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। बेटा पहला एक्सरसाइज देखिए 9.2 जो शामिल बेटा आपके कोर्स में क्या ना वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये बेटा मैंने बताया था आपको कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दैट कैरी एनर्जी एट अ वेरी फास्ट रेट्स, दैट्स वाई दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बेटा इसके अलावा बेटा जो हमारे पास शामिल है कौन क्वेश्चन बेटा शामिल हमारे पास है बेटा वो शामिल हमारे पास है 9.6 है मेरे हाल में बेटा, ठीक है। 9.6 पर शामिल क्वेश्चन में है कि वाई ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन। बेटा फ्लूइड्स में कन्वेक्शन में क्यों होती है? बेटा क्योंकि फ्लूइड्स में जो है ना मॉलिक्यूल्स बेटा जो है ना वो इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब बेटा उनकी जो है ना डेंसिटी जो है ना वो सेम नहीं होती,
डेंसिटी डिफरेंट होती है, डेट्स वाइज जो है ना कन्वेक्शन बेटा होती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन करंट, ये भी आपको मैंने समझाया पहले, आपको बेटा आता भी है। नेक्स्ट 9.9 क्वेश्चन है कि हाउ हीट रीच अस फ्रॉम सन, बेटा सन से हीट हमारे पास यहाँ पे कैसे पहुँचती है, बेटा मैंने बताया भी था इट इज़ थ्रू रेडिएशन, ठीक है। फिर रेडिएशन के ज़रिए है हीट रीच अस फ्रॉम द सन। तो बेटा किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आया हो किसी एक्सरसाइज क्वेश्चन में, बेटा अपना हैंड रेज करें। बेटा फिर हम लोग करते हैं इसके जो है ना कहते हैं उसको नुमेरिक बेटा करते हैं हम लोग। अगर किसी बच्चे को मसला है बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग। बेटा देखिए ना आप लोग जो बेटा हमारे पास फर्स्ट नुमेरिकल है, बेटा इसमें कह रहे हैं कि द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 मीटर, बेटा इसकी दी हुई थिकनेस हमारे पास बेटा वो दी हुई 20 सेंटीमीटर, बेटा हम इसको करेंगे चेंज मीटर में, इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो बेटा ये 0.2 मीटर के पास आ गया, ठीक है। एंड एरिया ऑफ 200, बेटा जो दिया ना एरिया हमारे पास वो दिया 200 मीटर स्क्वेयर। कैन द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज 15 एंड आउटसाइड इज 35, बेटा T1 दिया हमारे पास 15, T2 दिया बेटा हमारे पास 35, तो बेटा हमने इसको कन्वर्ट किया हमने कैलोरी में, तो प्लस किया 273 बेटा इसमें हम लोगों ने, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द रेट एट विच हीट ट्रांसफर, बेटा वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, क्यू बेटा हमने मालूम करनी है, और जो वैल्यू ऑफ के है थर्मल कनेक्टिविटी बेटा वो दी हुई है 0.65, बेटा हमारा फार्मूला होता है क्यू का होता है के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एल, तो बेटा हमने यहाँ पे के की वैल्यू 0.65 पुट किया है, एरिया की जगह एरिया वैल्यू पुट किया है, T1 माइनस T2 माइनस किया डिवाइड किया, तो बेटा ये हमारे पास 1300 जूल पर सेकेंड बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। बेटा बहुत आसान नुमेरिकल था हमारे पास, बेटा आप लोगों को आता भी है, जस्ट हमने फॉर्मूला बेटा वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा नेक्स्ट नुमेरिकल करते हैं हम लोग। देखिए बेटा लास्ट नुमेरिकल आप लोग, बेटा इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक जो है ना हाउ मच हीट इज लॉस्ट, बेटा हमने मालूम करनी है कितनी हीट हमारे पास लॉस होगी इन एन और थ्रू अ ग्लास विंडो 2 मीटर बाय 2.5 मीटर, पर मैं जो दिया ना इसका एरिया 2 मीटर इंटू 2.5 यानी कि 5 मीटर के क्या दिया इसका एरिया दिया हुआ है। मैं टेम्परेचर बेटा दिया हमारे पास जो है ना हमारे पास 25 एंड टेम्परेचर दिया हमारे पास बेटा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बेटा वैल्यू ऑफ थर्मल कनेक्टिविटी है बेटा वो दी हुई है 0.8 दी हुई है हमारे पास। और बेटा इसमें हमें कह रहे हैं कि जो ना आप लोग जो बेटा थिकनेस दी है हमारे पास वॉल की बेटा वो 0.8 सेंटीमीटर या 0.008 मीटर दी है हमारे पास। अब बेटा हमने मालूम करनी है वैल्यू ऑफ हीट, बेटा क्यू होता है हमारे पास जो है ना हमने मालूम करना है, वो पता है बेटा आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता था, क्यू ओवर टी के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एल, बेटा ये टी वहाँ में क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटा मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, जब बेटा मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं बेटा के मेरे पास आ गया 0.8, बेटा ए हम पास था 5, बेटा T1 माइनस T2 बेटा हमने वैल्यू पुट की हैं, तो बेटा ये हमने जब सॉल्व किया तो बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया 3.6 × 7 जूल। तो बेटा आपको किसी को मसला है बेटा इन दोनों न्यूमेरिकल्स में बेटा अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा हमारा खत्म हो गया है, तो बेटा लेक्चर खत्म होना हमारा। अब बेटा किसी मसला है बेटा हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा आई एम गोइंग टू एंड द क्लास।